हेलो दोस्तों, तो मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर, जिसमें मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सीरियस टॉपिक डिप्रेशन के बारे में बताने वाला हूँ कि आखिर डिप्रेशन सही मायने में होता क्या है, इस सैडनेस से कैसे अलग है और इसका हमारी लाइफ पर कैसे असर पड़ता है और भी बहुत कुछ। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसके बारे में जान लेना आज के टाइम में बहुत ज़रूरी हो गया है। डिप्रेशन के बारे में इन डिटेल जान लेने से पहले हमें ये समझ लेना होगा कि आखिर डिप्रेशन का सही और साइंटिफिक मतलब क्या होता है। अगर मैं बिल्कुल साफ और सही शब्दों में कहूँ तो डिप्रेशन एक तरह का मूड डिसऑर्डर है, जिसमें डिप्रेस्ड पर्सन बहुत लंबे समय से सैड रहता है, उसका मूड लो रहता है और उसका लाइफ में इंटरेस्ट बहुत लोअर साइड रहता है। और इसी परसिस्टेंट सैडनेस की वजह से वो होपलेस और हेल्पलेस फील करता है और कई बार वो अपने पास्ट एक्शंस और डिसीजंस की वजह से अपने आप को गिल्टी समझता है और यही कारण है कि उसे सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं। अब सवाल ये उठता है कि डिप्रेशन के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। डिप्रेशन के पीछे साइकोलॉजिकल, सोशल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, जैसा कि अगर किसी के बहुत ही करीबी रिलेटिव या फ्रेंड की डेथ हो जाना या उनका उनसे अलग हो जाना, अपने फील्ड में अच्छा परफॉर्म ना कर पाना, ये डिप्रेशन के कारण हो सकते हैं। डिप्रेशन के पीछे जेनेटिक्स का भी हाथ हो सकता है। अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में डिप्रेशन परसिस्ट करता है तो, लेकिन ये दूसरे जेनेटिक डिसऑर्डर्स की तरह सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते हैं। सोशल आइसोलेशन भी डिप्रेशन का एक कारण है। अब बात करते हैं कि हम डिप्रेशन को नॉर्मल लो फीलिंग या सैडनेस से कैसे डिफरेंशिएट करें। इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड 2 दिन पहले थोड़ा सैड था और आज जब आप उससे पूछेंगे कि 2 दिन पहले तुम इतने सैड क्यों नज़र आ रहे थे, तो वो आपको जवाब देता है, कुछ नहीं, वो थोड़ा डिप्रेस्ड था। लेकिन असल में वो डिप्रेशन था ही नहीं, वो बस थोड़ा लो फील कर रहा था और उसे डिप्रेशन और सैडनेस के बीच का फ़र्क पता ही नहीं है। अगर सैडनेस या लो मूड की बात करूं तो ये लंबे समय के लिए नहीं होता, बल्कि ये तो कुछ दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन तक रहता है, जबकि डिप्रेशन कई हफ्तों, यहाँ तक कि महीनों और सालों तक भी रह सकता है। अब हम डिप्रेशन से जुड़े सिम्टम्स के बारे में जान लेते हैं। उस काम में इंटरेस्ट ख़त्म हो जाना जिसे आप पहले पसंद करते थे, फूड हैबिट का बदल जाना, भूख ना लगना, स्लीपिंग साइकिल का बदलना, या तो बहुत ज़्यादा सोना या जगना, वजन का सडनली कम या बढ़ जाना, अपने आप को वर्थलेस और गिल्टी समझना, पहले के मुकाबले कंसंट्रेशन की कमी होना, डिसीजंस ना ले पाना, और सबसे खतरनाक सिम्टम की बात करूं तो वो है सुसाइडल थॉट्स का आना, सुसाइड अटेम्प्ट करने के बारे में सोचना। अब डिप्रेशन रिलेटेड स्टैट्स के बारे में भी जान लेते हैं। अगर आप ये पूछेंगे कि डिप्रेशन किसे हो सकता है, तो मैं इसका जवाब दूंगा किसी को भी, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन है पूरे वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड डिप्रेस्ड पीपल का नंबर देखा जाए तो ये लगभग 300 मिलियन है, जो कि टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन का 4.3% है। हर साल करीबन 8 लाख लोगों की डेथ का कारण सुसाइड होता है। और अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्रीज के लिस्ट में नंबर 2 पर है, चाइना नंबर 1 और यूएस नंबर 3 पर। हम सब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा यूथ परसेंटेज इंडिया में है
लेकिन ये बहुत ही दुख की बात है कि इंडियन यूथ का सुसाइड रेट भी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। और इंडियन स्टूडेंट्स की बात की जाए तो हर दिन 28 स्टूडेंट्स सुसाइड कमिट कर लेते हैं। इन स्टैट्स को देखकर आप समझ सकते हैं कि डिप्रेशन का कितना बुरा असर पड़ रहा है, ना सिर्फ हमारे कंट्री पर बल्कि पूरी दुनिया पर। अब जब पूरे वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन का इतना बुरा असर पड़ रहा है तो इसका ट्रीटमेंट भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अब हम डिप्रेशन के ट्रीटमेंट्स के बारे में जान लेते हैं। डिप्रेशन का ट्रीटमेंट इस पर डिपेंड करता है कि डिप्रेशन माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। अगर माइल्ड डिप्रेशन है तो ये किसी प्रोफेशनल से मिलने पर, उनसे बात करने पर और उनके द्वारा समझाए गए उपायों पर ध्यान देकर क्योर किया जा सकता है। हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी डिप्रेशन से जुड़ा एक पोस्टर शेयर किया है जिसमें उन्होंने डिप्रेशन से जुड़े कुछ सजेशंस दिए हैं। लेकिन ये सब माइल्ड कंडीशंस में कुछ हद तक ही काम कर सकते हैं। एट द एंड हमें किसी प्रोफेशनल को ज़रूर रीच आउट करना चाहिए। अगर मैं मॉडरेट और सीवियर केसेस की बात करूं, तो हमें किसी साइकेट्रिस्ट के पास ज़रूर जाना चाहिए। इन केसेस में हमें साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के साथ साथ एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन ये बहुत ही दुख की बात है कि डिप्रेशन के ट्रीटमेंट से बहुत से मिथ्स और सोशल स्टिग्मा जुड़े हुए हैं। लोग सोचते हैं कि एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन स्लीप इंड्यूसिंग और एडिक्टिव होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत कम एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन स्लीप इंड्यूसिंग होते हैं और ये एडिक्टिव तो बिल्कुल नहीं होते। लोगों की नज़र में अगर कोई साइकेट्रिस्ट के पास जाता है तो वो उसे मेंटली इल समझते हैं, और आम भाषा में कहूँ तो वो कहते हैं कि उसकी दिमागी हालत सही नहीं है। और ये बहुत ही गलत बात है, और यही कारण है ज़्यादातर डिप्रेस्ड पीपल प्रोफेशनल हेल्प नहीं लेते और एट द एंड वो सोचते हैं कि उनके पास सुसाइड के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रह गया है। ये वीडियो एक हफ्ते तक अलग अलग डिप्रेशन रिलेटेड वेबसाइट्स, जर्नल्स और आर्टिकल्स के डीप रिसर्च के बाद बनी है। तो आप भले ही लाइक और कमेंट ना करें, चैनल को सब्सक्राइब भी ना करें, पर इस सीरियसली इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिप्रेशन के बारे में सबका जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो को जितना हो सके शेयर ज़रूर करें और अपने आसपास के लोगों को डिप्रेशन के बारे में अवेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।